हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एंड सबको बहुत बहुत दशहरा की शुभकामनाएं। आज दशहरा है और कहते हैं ना कि दशहरे वाले दिन रावण का वध हुआ था। राम जी ने रावण का वध किया था, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई की जीत हुई थी, बुराई हारी थी। तो कितना भी कुछ बुराई करने की कोशिश करे, कितने भी गंदी चीज़ें, लेकिन फाइनली लास्ट में जीत जो होती है सच्चाई की होती है। और हमारे चैनल का नाम भी सच का साथ है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारा क्रिंज कंटेंट है। और कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल्स आते हैं यहाँ पे। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो चैनल्स दिखा रहे हैं ये इनका सच है, लेकिन ये कैमरे के पीछे जो असलियत में इनका जो रियल सच होता है वो रिएक्शन चैनल ही आप लोगों को रूबरू कराते हैं। काफ़ी लोगों को जैसे ही मैं इन सिस्टर्स की बात ले लूँ, इन सिस्टर्स को सब लोग यही सोचते थे कि वाकई ये जो छुटकन्नी जिज्जी हैं इनके साथ अत्याचार हुआ है। वाकई जो बड़ी जिज्जी है, जिस तरह से ये हरकतें करती हैं, ठीक है, ये इनकी असली सच्चाई है। ठीक है, ब्रांड ब्रांड वगैरह करना और बहुत इनोसेंट सी है, सिंपल सी, लेकिन यही इनोसेंट सी सिंपल सी जिज्जी के पीछे क्या फेस है एक्चुअली में, ठीक है, वो भी आपको कुछ कुछ टाइम पहले ही रिवील हुआ है, लोगों को पता चला है। वरना यस, जो इनके टरू वाले हैं एक्चुअली में वो कुछ तो है, वैसे काफ़ी लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, बट स्टिल देर आर सम पीपल जो अभी भी समझते हैं, टरू वाले जो अभी भी इनको समझते हैं कि ये हमारी प्यारी जिज्जी, भोली भाली जिज्जी। इन लोगों ने तो कभी कुछ किसी का बिगाड़ा ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, कितना किया, ये आपको रिएक्शन चैनल द्वारा टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। ठीक है, सो इसलिए मैं कहती हूँ कि रिएक्शन चैनल चाहे ये हो गई या व्लॉगर्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पे। अगर हम बात कर लें गधी की दुनिया की, भाई गधी की दुनिया, देखिए कितने सारी चीज़ें। और कब से, जब से उसने अपना चैनल शुरू किया, शुरू में जब वो आई थी तो लोगों को ये लगता था कि यस वाकई इसको नीड है, इसके छोटा बच्चा है ना, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। लेकिन धीरे धीरे चुन्नी सर पे रख के लाना और बहुत ही धीरे धीरे वर्ड्स बोलना, धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना। लेकिन उसके बाद जब उसने स्टार्ट किया, भाई इतनी सारी, इतना क्रिंज, हाँ, कि मतलब सास ससुराल को बुरा बोलना, एक लाइव में आके मंदिर तोड़ देना। सोचिए, मंदिर तोड़ना कितना बड़ा, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सोशल मीडिया पे जा रही है। और सोशल मीडिया पे ये होता है कि वंस यू आर अपलोडिंग योर वीडियो, या उसको आप चाहे डिलीट भी कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं उस वीडियो के अंश, क्योंकि काफ़ी लोगों तक शेयर हो गई होती है, तो लोग सेव करके रख लेते हैं। लेकिन उन्होंने मंदिर तक तोड़ा, उनकी आपने हरकतें देखी ही होगी, सबको इन्होंने गलत गलत मैसेज दिया, लड़कियों को इन्होंने बहुत गंदे मैसेज दिए कि इसको कैरी करो, इस चीज़ को कैरी करो, है ना, और अपनी सेफ्टी रखो। बाकी चाहे अभी रिसेंट टाइम पे आपने इनकी लाइफ देखी होगी, जब इनकी सासू माँ आई थी, तब सासू माँ को ह्यूमिलेट करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए लाइव स्ट्रीम में वो पार्ट तो ऑन कर दिया जब सासू माँ चिल्ला रही हैं, लेकिन उनको मतलब एक तरह से इंस्टिगेट कर दो और लाइव ऑन कर दो। फिर एक कुछ यूट्यूबर्स को गलत बोलना, सास ससुराल गलत, यूट्यूबर्स गलत, इनके भाई भाभी गलत, मायके वालों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। अपने पापा जी को, पापा जी जो इंसान भैया इतने टाइम से तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे बच्चे के लिए कर रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा, उनको तक ये कंटेंट बना के लाती हैं। और सिर्फ लालच, 3 घर ले लिए, 3 घर का मैं रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, तीसरे घर की भी। अब जो फिलहाल इनका नेक्स्ट टारगेट है, संदीप महेश्वरी जी क्या गई हूँ, आपको क्या लगता है मेरी इज्जत नहीं, मैं संदीप महेश्वरी जी क्या गई हूँ, वो बात और है। मैंने भी अपनी वीडियोस में ये बात बोली है कि संदीप महेश्वरी जी के प्लेटफॉर्म पे जाना आसान नहीं है। पता नहीं उन लोगों ने कोई चेक वगैरह नहीं किया, कुछ ना कुछ प्राइड चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसे कोई भी व्लॉगर जो क्रिंज दिखा रहा है वो तुम्हारे वहाँ पे आके और फिर झूठ बोल रहा है कि मैं 45 दिन के बच्चे के साथ आपके, मतलब मुझे मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सिंपैथी कार्ड खेलते हुए दिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं। तो आज के टाइम पे एक्शन लिया गया इन पे, इनको एसपी ऑफिस बुलाया गया, ये ऑब्जर्वेशन में है। अब ये जो वीडियोस डालेंगी या फिर जो चीज़ें फिर से अगर वो उस तरह का कंटेंट रिपीट करेंगी, इवन इनका चैनल तक डिलीट करने की कोशिश करी गई थी। इनको बोला गया था, जो शाकू जी गई थी, हरियाणवी जी, वो जो सोशल वर्कर है, उन्होंने अपने लेवल पे एक अच्छा काम करने की कोशिश करी इनको समझाने की, लेकिन नहीं, इन्होंने सब कुछ झूठ बोला, लाइव में आके चिल्ला चिल्ला के सब कुछ अंट शंट झूठ बोला। तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स लिए गए वहां पे। तो अब ये पुलिस ने इनको समझाया। देखिए, पहला जो मूव होता है पुलिस वाले यही करते हैं हमेशा। सोचिए, एसपी के सामने थी ये, कितना बड़ा इनका केस हो गया कि एसपी ने तक इनको समझाया कि अभी तुम पॉजिटिव चलो, अच्छा सा करो, अगर कोई गलत करती हो। इन्हें हरियाणा को रिप्रेजेंट गलत कर रही थी कि जो विधवा हो जाती है उन लोगों को इस शब्द से बोला जाता है, बहुत ही गंदा शब्द है, मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहती हूँ वो शब्द, ठीक है।
और आर से स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं तुम अपने चैनल के थ्रू आ रही हो, पूरे स्टेट को जब तुम लेकर आ रही हो तो लोग तो उठेंगे। आज एक शाकू जी उठी है तो कल को और लोग भी आएंगे, और लोग भी, जिन लोगों को तुमने अपने वीडियोस के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हर्ट किया है, उनके इमोशंस को हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में और अब इनको बहुत सोच समझ के आगे वीडियोस डालने पड़ेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली लोगों ने बोला था चाहे दिन की 2 वीडियोस ही डालो, लेकिन ये फिर से दिन की 3-3 4-4 वीडियोस डाल रही हैं। इन्होंने बोले थे कुछ लाइव्स मैंने डिलीट कर दिए, लेकिन सुनने में आया इन्होंने लाइव्स जो हैं अभी भी डिलीट नहीं करे हैं, प्राइवेट नहीं करे हैं, अभी भी इनके लाइव दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े टाइम के लिए जो कमेंट्स ऑफ करके बैठी हैं, इनको लग रहा है कि अभी मुझे जैसे बोला गया तो इसलिए थोड़ा ये हो रही है। क्या आपको लगता है ये जिज्जी आगे सुधर गई हैं? सुधरने का मौका तो मुझे, वैसे देखिए रिएक्शन चैनल वाले भी इन पे अब रिएक्शन नहीं बना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से रिपीट होते हुए दिख रही हैं। जैसे इन्होंने मंदिर पोछा, वो गंदा सा कपड़ा था, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत डर्टी कपड़ा, उसी से मंदिर पोछ दिया। तुम एक नया कपड़ा ले सकती थी, साफ सुथरा कपड़ा ले सकती थी, ठीक है, क्योंकि वो तुम मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं लोगों की, जो लोग देखते हैं हिंदू। मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों की इमोशंस जुड़े होते हैं, और ऊपर से नवरात्रि चल रहा है और आज दशहरा भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको सोच समझ के करना चाहिए। यस, इनको बोला गया बच्चे के लिए रेसिपी सीखो, बनाओ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक शुरुआत करी थी बीच में, लेकिन फिर से मैक्सिमम जो दिख रहा है खाना बाहर से ही आ रहा है। अगर लोग आपको बोलते हैं तो आपके बच्चे के लिए ही बोलते हैं, ताकि आपका बच्चा मतलब बच्चे की हेल्थ सही रहे, क्योंकि आपने ही बताया था वीडियोस में एक्चुअली में उसको प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर ने बाहर का खाना मना किया है, उसको चॉकलेट खाने तक के लिए मना किया, लेकिन जब भी हम देखते हैं मार्केट जाते हैं उसको चॉकलेट दिलाते हुए दिखते हो। खैर ये तो इनकी बात हो गई। हम लोग बात कर रहे थे भाई, बड़कन्नी जिज्जी का बर्थडे आया और किसी भी फैमिली मेंबर का, चाहे वो बग्गा मामा हो, चाहे वो छुटकन्नी जिज्जी का हो, कोई भी ना इंस्टाग्राम पोस्ट आया, ना यूट्यूब कम्युनिटी पे आया, किसी ने भी विश नहीं किया। लेकिन बड़कन्नी जिज्जी का मैंने कल लेट नाइट देखा, उन्होंने बस 23/10/2023 लिखा हुआ था। मतलब सिर्फ डेट का नाम लिख दिया, मतलब वो याद दिलाना चाह रही है कहीं ना कहीं, हाँ तुम लोग ससुर के नाती मुझको ना विश कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो। लेकिन बड़गन्नी जिज्जी, हम लोगों को याद है छुटकन्नी ने कहा था ना कि फैमिली वाले थोड़ी, अपने थोड़ी आप लोगों को विश करते हैं। हाँ, फैमिली वाले ना आपको मैरिज एनिवर्सरी विश करेंगे, फैमिली वाले आपको ना हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, लेकिन यस यही फैमिली वाले तुम्हारे नाम से तुम्हारी ऐसी की तैसी सोशल मीडिया पे आके जरूर करेंगे। हाँ, खुशियां बांटनी नहीं होती इन लोगों को, इन लोगों को किसी को नीचा दिखाना होता है, या बहन की ससुराल में क्या चल रहा है, ससुराल वालों को बुरा बोलना होता है, उसको इनडायरेक्टली टॉन्ट करना होता है, वो करना जरूर आ जाते हैं ये लोग, है ना। लेकिन किसी का बर्थडे हो, लोग भैया समझ नहीं पा रहे थे जिज्जी का कल बर्थडे वीडियो क्यों नहीं आया। अब देखिए इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, लोग कह रहे हैं कि शिमला से एकदम से क्यों वापस आए, एक दिन का ट्रिप करके। जिज्जी का तो बर्थडे था, और जिज्जी की तो भैया, जो जिज्जी ने ही बोला है कि जान बसती है, आत्मा बसती है इनकी शिमला में, शिमला की हवा है ना, शिमला से इनका प्योर लव है। तो शिमला से इतनी जल्दी बर्थडे पे वहां पे ही क्यों नहीं रुकी? क्या ये कारण था कि वहां से अंकुश का जो वीडियो आ गया था? क्या नेक्स्ट जो मिलने की विजिटेशन है उसकी तैयारी करने के लिए, क्या विजिटेशन की डेट पास में ही थी? क्या इस बार विजिटेशन पे जिज्जा जी और जो ये बड़कन्नी जिज्जी हैं सब लोग मिलके साथ में जाएंगे, अरे छुटकन्नी के बच्चे को मिलाने? हाँ, तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये लोगों ने अपनी बर्थडे को मतलब बर्थडे का प्लान कैंसिल किया। वरना जिज्जी तो बहुत पहले से, बहुत फेस्टिवल आ रहे हैं, बहुत रौनकें लगने वाली है, बहुत सरप्राइजेस है। हाँ, मेरा बर्थडे भी आना है, मैं बर्थडे पे क्या पहनूं भैया, बड़े बड़े जिज्जी ने प्लान किए थे। लेकिन जिज्जी के लिए तो भैया कोई विश तो छोड़ो, अभी तक जिज्जी तीनों भाई बहनों के चैनल पे वो जो शिमला वाला वीडियो आया था बग्गा मामा का पहले, जिसमें वो शिफ्टिंग शिफ्टिंग के बाद वाला, जो करवा चौथ की शॉपिंग करने पहुंच गए थे, हाँ करवा चौथ की एक्चुअली में शॉपिंग करी, वो तो कुछ दिखाई नहीं। लेकिन यस, छुटकन्नी का तो वो भी वीडियो नहीं आया, बड़कन्नी का फिर भी आया था, लेकिन छुटकन्नी का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। खैर वो आई, हम सब समझ सकते हैं जिज्जी बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगी, लेकिन यहाँ बड़कन्नी का बर्थडे व्लॉग आप लोगों को क्या लगता है आएगा, या फिर ससुराल में जाके मनाएंगी, या फिर जिज्जी ने बोला था आपको बहुत अच्छे जलंधर अमृतसर साइड भी हम लोग जाने वाले हैं, क्या सब मिल मिला के भैया आंचल को लेके वहां पहुंच गए वो बर्थडे मनाने? क्या लगता है? बर्थडे से याद आया, जो सिद्धार्थ का बर्थडे था इन लोगों ने नहीं मनाया था, वो तो जब इन पे प्रेशर आया, हाँ जब ये लोग तो सब घूमने निकल गए थे, जब वहां पे अंकुश ने पूजा का वीडियो दिखाया, अरे इनके हस्बैंड छोटे जिज्जा पेपर वाले हस्बैंड ने पूजा का वीडियो दिखाया और बाद में बर्थडे का वीडियो दिखाया, तब इन लोगों को असली में याद आया, और तब ये लोग भागम भाग सेलिब्रेशन अंधेरे वाला, आप लोगों को याद ही है वो जो
फटाफट वाला सेलिब्रेशन था। हाँ, मतलब बच्चे के बर्थडे पे पहले तो बड़ी बड़ी हाँकों कि हम ये करेंगे, हम जागरण कराएंगे, और अभी नवरात्रों में भी इन्होंने बोला था कि मैं आपको अपना प्रसाद बनाने का वो सब दिखाऊंगी, पहला वीडियो, पहला जो फर्स्ट डे है नवरात्रि का वो दिखाऊंगी, लेकिन नहीं, वो तक नहीं दिखाया। आप सोच सकते हैं आप लोग, इन लोगों के लिए घूमना इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए नवरात्रों में बाहर शिमला भ्रमण करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन लोगों के लिए जो पूजा पाठ होते हैं, भगवान होते हैं, श्रद्धा होती है, उससे अरे श्राद्ध भी कहाँ किए इन्होंने। इन्होंने श्राद्ध भी भैया समोसा पार्टी करी थी, एक अलग ही तरीके के श्राद्ध पे लोग अपने हाथों से बनाते हैं घर का खाना, है ना। अ, और वो सब दान पुण्य वगैरह करते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने पितरों के लिए अपनी वर्कर्स की समोसा पार्टी करी थी। अरे बग्गा नहीं बोला अपनी वीडियो में, लोग यहाँ पे आके ना बोलें, टरू वाले जो अंट शंट बोलने लगते हैं। बाकी यस, मुझे टरू वालों से याद आया, आज मैं टाइटल भी ये रखने वाली हूँ। एक कमेंट आया है, मेरे को नहीं आया है, एक रिएक्शन वाली है जो शुभी, उनको आया है। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, तुम लोग कितने बदतमीज, कितने गिर गए हो, तुम लोगों को क्या ही बोले, ठीक है। मर क्यों नहीं जाती, मतलब यार, मतलब तुम लोगों को किसी की इतना, इतनी चिड़न, इतना डर कैसे कोई कर सकता है। हाँ, तू मरती क्यों नहीं, मतलब आप सोचिए, ये जो कमेंट है ये किसने किया होगा, कोई ना कोई टरू वाला रहा होगा। हाँ, और रिएक्शन चैनल वाले यहाँ पे आके कभी इतना गंदा नहीं बोलते। लोग उनकी जो गलतियां हैं वो अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन किसी को ये बोलना कि तुम मरती क्यों नहीं है, कभी तुम लोग किसी को लिंक अप कर देते हो, कभी तुम लोग कुछ अंट शंट, मतलब सब कुछ तुम्हारे दिमाग पे गंद ही भरा है, ठीक है। घटिया हो तो घटिया ही बोलोगे। और भैया मरने की बात, मतलब इतना कौन गिर गया, आप समझ सकते हैं कि किसने किया होगा। भैया वहां पे बर्थडे वीडियोस तो ला नहीं रहे, छुटकन्नी जिज्जी बैठी हैं आराम से, छुटकन्नी जिज्जी, बड़के जिज्जा, फेक आईडीज बना बना के खूब यहाँ पे आके कर रहे हैं, या फिर टरू वाले होते हैं। टरू वालों को कुछ सच्चाई पता नहीं होती है, होमवर्क करते नहीं है, पुरानी वीडियोस देखी नहीं होती, यहाँ पे आके गंद शंद बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भैया ये तो सोच लो, जिसको तुम बोल रहे हो वो भी किसी की बेटी है, जिसको तुम बोल रहे हो वो भी किसी की पत्नी है। हाँ, मतलब जान लेके क्या हो जाएगा भैया, इंसान है वो। हाँ, जान तक पे तुम लोग आ गए हो, तो सोचिए इनकी कितनी मेंटेलिटी, वो भी फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, और कहते हैं ना, जो तुम करोगे लौट के तुमको ही मिलता है। हाँ, कर्मा कम्स बैक। इतने गंदे कमेंट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए तुम्हें। तो इस तरह के तो इनके टरू वाले हैं, इस तरह के गंदे गंदे कमेंट्स करके जा रहे हैं। मतलब बुद्धि बुद्धि है कि नहीं है, थोड़ा सोचो समझो, जिसने भी किया है ये कमेंट, सोचना समझना जरूर, ठीक है। मेरे को कल दिखा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मतलब इंसान की जान तक में तुम लोग आ जा रहे हो। कभी कुछ नहीं मिलता तो हमारे नाम से व्यूज कमाने लगते हैं, हमारे नाम से वीडियोस बना देते हैं। अरे भैया अपने नाम से बनाओ वीडियोस, तब तो बात है। यहाँ पे इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, इस तरह का गंदा खेल खेल रहे हैं। टरू वाले होंगे या जिज्जियों में से कोई होगी, फेक आईडी से आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो। इतना घटिया, इतना गंदा कोई कैसे बोल सकता है। बाकी बर्थडे वीडियो हो सकता है आज आए, हो सकता है सब लोग मिलके पूरा टब्बर पहुंच गया हो। कहाँ, अमृतसर जलंधर बोल रहे थे ना हम लोग जा सकते हैं, बड़कन्नी जी ने बोला था। या फिर इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन ससुराल में हुई है, या फिर करी ही नहीं है भैया, क्योंकि वहां से जब न्यूज आई, नेक्स्ट विजिटेशन की तैयारी, स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी, क्या करें क्या ना करें। चलिए वो तो आने वाले टाइम पे हमको दिख ही जाएगा। लेकिन यस, जिसने भी ये कमेंट किया है ना, भगवान से डरो, ठीक है। कर्मा हमेशा आता है, किसी को बोलने से पहले इतना गंदा बोला है तुमने, इतना गंदा, किसी की जान तक पे तुम लोग आ गए हो। अब तुम लोगों का लेवल तुम लोग खुद ही डिसाइड करो, कितने गंदे कितने घटिया होते जा रहे हो डे बाय डे, है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आज है दशहरा, आप लोगों को दशहरा की फिर से मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और यस, आज के दिन कहते हैं ना, विजय हुई थी, और वो भी सच का साथ। तो सच का साथ जरूर दीजिए, सच्चाई की विजय हुई थी, बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी। तो जो सच होता है वो हमेशा जीतता है, ठीक है। और अच्छा, इस चीज़ से मुझे और भी चीज़ें याद आई। अंकुश ने भी एक भैया इंस्टाग्राम पे एक वो लगाई है, वीडियो लगाई है, स्टोरी में लगाई है शायद, है ना। तो वहाँ पे नजरा तो गिर गई की करिए, अरे भाई कुछ ऐसा लगाया, मैं भी लगा दूंगी सामने, ठीक है। तो किसको बोलना चाह रहे हैं भैया, नज़र से कौन गिर गया। हाँ, कितना भी तू कर ले अब कोशिश, लेकिन देख तू तो नज़र से ही गिर गई है। बाकी एक्चुअल में इसका क्या मतलब है, बाकी देखो, बंदे ने सब कुछ झेला है, दोनों दोनों तरफ मैं कह रही हूँ। हम लोग बोलने आ जाते हैं उसको करो, इन्होंने भी झेला है, और छुटकन्नी के हिसाब से छुटकन्नी ने भी बहुत कुछ अत्याचार झेले हैं। लेकिन एक्चुअल में किसने अत्याचार झेले हैं, वो तो खैर वो जानता ही या जानती होगी, है ना। लेकिन इस गाने से भैया क्या कहना चाहते हैं, नजरा तू गिर गई की करिए। भैया पंजाबी लोग, आप लोग बताओ, मैं लगा दूंगी एंड में जो इनका थोड़ा सा इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाया। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी छुटकन्नी का आएगा कोई वीडियो, स्क्रिप्ट लिख गई होगी भैया, प्लानिंग फ्लोटिंग चल रही होगी, साथ साथ बर्थडे बनाने पहुंच गए होंगे, पहाड़ा विच कहीं तो गए होंगे। और या फिर बर्थडे नहीं मना, उसका भी वीडियो आएगा। या ससुराल गई है जिज्जी,
अरे भैया, लोग बोल रहे थे भर भर के कि तुम्हें ससुराल जाना चाहिए, तुम्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, परमानेंट सेट हो जाना चाहिए। जिज्जी ने भी एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या इस बार जिज्जी अपना ससुराल वालों के साथ बर्थडे मना रही है, या फिर से कहीं घूमने घामन चले गए हैं पूरा पूरा टब्बर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लेकिन मैं ट्रू वालों को कह रही हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ। गॉड इज वॉचिंग। लिखने से पहले, बोलने से पहले, वो भी किसी की मरने के लिए बोल रहे हो तुम लोग, थोड़ा सोचो समझो और फिर बोलो, ठीक है। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड हैप्पी दशहरा वंस अगेन, बाय बाय।